सवाल है सैलरी ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर अमाउंट्स 333। ए बी और सी का सैलरी कितना है? 333, सभी का सैलरी इतना है। उसके बाद बोला गया है कि इफ दे स्पेंड, चलो ये स्पेंड कर रहा है, स्पेंड मतलब खर्चा, खर्चा कर रहा है 85%। उसके बाद यहाँ पर कर रहा है ये नहीं 80%, 85%, फिर 75%। ये सी का खर्चा, बी का खर्चा, ए का खर्चा। तो सेविंग कितना होगा इसका? सेविंग तो 20% होगा, इसका 15, इसका 25%। रेस्पेक्ट देयर सेविंग सर, और जो सेविंग है इन लोगों का, सेविंग है इन लोगों का 7, 6 और 9। समझ में? सेविंग इतना है। तो अब इसका मतलब हम लोग यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। इनकम कितना होता है? इनकम तो हमेशा 100% होगा ना सबका। समझ में आया सौरभ भाई? पहले ए बी सी का इतना पैसा था, टोटल पैसा 333 रुपये। इन लोगों ने खर्च किए, ए ने 80% खर्च किया, बी ने इतना, सी ने इतना। तो बचा कितना? ए का इतना बचा, बी का इतना बचा, सी का इतना बचा। और इनकम कितना होता है? सबका 100% ही होता है। तो 100% मतलब क्या है वो निकालना है सबसे पहले। तो 20% बराबर 7 है कि नहीं है? इतना बचा है तो 7 मतलब 20%, तो 100% कितना होगा? करो इस तरह से, कितना बढ़ जाएगा? यानी कि ये 35 से ए का। उसी तरह बी का 15 मतलब 6, 15 मतलब 6, तो 100 मतलब कितना होगा? कितना होगा? 5 3 15, 5 से 20, 3 से, यानी कि कितना है ये? 40। उसी तरह सी का अब कितना आएगा? 25 मतलब 9, तो 100 मतलब कितना होगा? 4, 36। यहाँ तक समझ में आया? पक्का ऋषि भाई? ये हो गया हम लोगों का इनकम का रेशियो। तो 6 5 कितना होगा? 11 के हाथ में 1, 3 4 7, 7 3 10, 10 1 11। ये टोटल है कि नहीं इन लोगों का? पैसा में है इसका 33, 333, और इसका टोटल रेशियो में कितना है? 111। अब किसका निकालने के लिए बोला है? तो बी मतलब 40 लगाओ यहाँ पर। 40 कितना बढ़ गया? 3, तो कितना आया? 120। समझ में आया या नहीं आया? पक्का ऋषि भाई? समझ में नहीं आने से इसको वीडियो देखना और यहीं पर पूछना। चलो एक बार फिर मैं समझा देता हूं। ए बी और सी का टोटल पैसा इतना है 333। ये पैसा है, पैसा और रेशियो और परसेंटेज दूसरा होता है। ये पैसा है इतना, खर्चा क्या इतना, खर्चा इतना क्या, तो बचा इतना। अब 20 कहाँ से आ रहा? 100 में आएगा। देखो इनकम से खर्चा घटाएगा तो ये तुम्हारा सेविंग आएगा, सेविंग हो। अब सेविंग में परसेंटेज में इतना हुआ है, पैसा में इतना है सेविंग, तो 20% बराबर ये, तो 100% बराबर कितना होगा? 35। 15% बराबर ये, तो 100% बराबर 40। 25% बराबर ये, तो 100% बराबर 36। समझ में आया कि नहीं है? तो ये टोटल को जोड़ेगा तो इतना है, रेशियो टोटल करेगा तो 111 है, पैसा में इतना है, तो 111 बराबर ये, तो बी का निकलने के लिए बोला 40 लगाओ, तो 120 हो गया। समझ में आया? देखो ये इस तरह का सवाल होता है ना, जैसे कि ये 400 रुपये है, समझ में आया? 400 रुपये है, इसमें 30% खर्चा किया, मतलब कितना खर्चा किया? कितना खर्चा किया? 30% निकालो इसका, मैं समझा दे रहा हूं। कितना? 120 रुपया खर्चा कर रहा है। यानी कि मैं 120 बोलूं या 30% बोलूं, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही नहीं? क्योंकि देखो अब 120 मतलब कितना परसेंट है? 30%। अगर मुझे 400 निकालना तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पर? 100%। देखो 400 आया कि नहीं आया? ये इस तरह का नहीं, तो हम लोगों ने पहले कर लिया है। तो थोड़ा अभी सवाल पूछना यहाँ पर नहीं है, खाली तुम लोग इस तरह का करो, पैटर्न देखो किस तरह का गणित हम लोग बना रहे हैं और किस तरह से बन रहा है, उतना ही ध्यान देना है। चलो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर मतलब ये ए, इनकम ऑफ ए एंड बी। तो देखो यहाँ पर है इनकम ऑफ ए एंड बी, ए हुआ और ये बी हुआ। इसका क्या है? ये इनकम है, इनकम है इन लोगों का 3:2, और खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, खर्चा है इसका 5:3। तो खर्चा करने के बाद
ए और बी का दोनों के पास कितना बचता है? 1000 बचता है, इसके पास भी 1000, दोनों के पास 1000 बचता है। तो ए का इनकम निकालना है मुझे, ए का इनकम बताना है। इनकम तो मालूम नहीं है, तो इसको लगाओ x, इसको लगाओ y। ये खर्चा, ये इनकम है, ये खर्चा है। तो इनकम में मैं अगर खर्चा घटा दूं कितने का जरा आएगा ना? ए का इनकम में मैं खर्चा घटा दूं तो इनकम में खर्चा क्या इतना तो बचा है। उसी तरह बी का इनकम में मैं खर्चा घटा देता हूं तो यहाँ पर 1000 आएगा, आया। अब इसको एक ही करना है, ये तो मैंने बताया था उस दिन भी किस तरह से करता है। इसको काटना है तो इसको एक ही करना है, यानी कि इसको मैं 2 से करूंगा तो 2 3 6 आएगा, इसको 3 से करूंगा तो 3 दूनी 6 आएगा। तो 2 3 6x करो, माइनस 2 से 5 का कितना बच जाएगा? 10y। इसको जाएगा तुम्हारा 2000, फिर 3 से 6x, फिर 3 3 9y, 3000 आया। आए कि नहीं आए? हम लोग इसको काट रहे हैं ना, कुछ नहीं है मतलब यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पर लगाओ प्लस, यहाँ पर लगाओ माइनस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस लगाना है। कुछ नहीं मतलब प्लस, ये कटा, कितना आ गया यहाँ पर? y बराबर कितना आया? y बराबर कितना आ गया यहाँ पर? हाँ 1000 आ गया यहाँ पर। अब ये माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस ऐसे नहीं लिखा मैंने, y का वैल्यू कितना आया? 1000 आया। यानी कि मुझे किसका निकालना है अभी पैसा? ए का निकालना है ना पैसा। तो चलो हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ये समझ में आया? गुड। तो इसको करो अभी 3x - 5y = 1000। तो y का वैल्यू कितना है? 1000 है। तो 5 गुना यहाँ पर क्या होगा? 1000 = ये 1000। तो 3x - 5000 = 1000। 3x = कितना जाएगा? ये 6000 बनेगा ना। तो 3 से कितना बच जाएगा? तो x का वैल्यू कितना आया? 2000 आया। लेकिन अब यहाँ पर मुझे, मेरा तो इनकम ये है ना, तो 3 गुना क्या होगा यहाँ पर? 2000, यानी कि 6000। देखो दिखने में लंबा लग रहा है लेकिन लंबा कुछ है नहीं, इसको थोड़ा समझो हो जाएगा। समझ में आया? अभी क्या करना है, जब भी इस तरह का सवाल दिखेगा, खर्चा इतना, कम है इतना, तो इसी पैटर्न में बनाओ। x को काटना है तो सेम x करो, ऐसा नंबर सोचना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक ही होना पड़ेगा। y को काटना है तो उसी तरह से करो। चलो दूसरा क्वेश्चन, अभी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हाँ, सवाल पूछना है खुदा? हाँ, इसमें सवाल पूछना है कि नहीं पूछना है? सवाल पूछना है इसमें। चलो कौन सा सवाल है दूसरा? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 3 कार की गति। देखो ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, ये गति, ये तो पूरा बार एक जगह पूछने वाला क्वेश्चन है। 3 कार की गति, कार 1, हाँ, कार 2 और कार 3, गति कितना है? 3 4 5। अब मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस तो एक ही होगा ना, स्पीड कितना है? 3, डिस्टेंस बटे 4, डिस्टेंस बटे 5। इतना नहीं लिखना है, सीधा कर देना है 60। 3 से 20 जाएगा, 4 से 15 जाएगा, 5 से 20 चल जाएगा। 4 से कितना? 15 12 जाएगा। इतना नहीं लिखना है, सीधा 3 4 15 का एलसीएम निकालो, काटो। स्वरूप भाई अंडरस्टूड? रन 3 4 15 का ला 60। 3 से 20 बार जाएगा, 4 से 15 बार जाएगा, 5 से 12 बार जाएगा। तो 20 15 12, 60 का कोई हिसाब किताब नहीं। 60 तुम्हारा क्या है? ये डिस्टेंस है। समझ में आया? कौन सा सवाल है? 4 का? हाँ 4 नंबर सवाल, ये 4th प्रोपोर्शन वाला समानुपात। कौन सा? 50%। चलो ये देखो, रेशियो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी सेम लगाओ। ए और बी का इनकम कितना है? 8:9 है। उसके बाद ए में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 50% का। इसमें कितना प्रतिशत का लॉस हुआ? 25%। लॉस में माइनस लगाओ। जब ऐसा हुआ तो अब ऐसा बन के रेशियो इतना हुआ।
यही तो बोला है ना, ए का इनकम इतना है, बी का इनकम इतना है। जब ए में 50% बढ़ा तो ये हुआ, जब बी में 25% घटा तो ये हुआ। अब देखो, तो इसमें मुझे क्या निकालना है, ए का इनकम निकालना है, ए का इनकम यानी कि अर्निंग निकालना है मुझे। तब 8 9 हम लोग एक्स भी मान सकते हैं, एक्स नहीं मानते, डायरेक्ट 0 0 लगाते हैं, हाँ, क्योंकि एक ही तो वैल्यू होता है ना। अब 0 0 क्यों लगा रहा हूं मैं, इसको काटूंगा तो 9 ही तो आएगा। एक्स लगाओ 0 लगाओ कोई बात नहीं। तो जब 50% बढ़ेगा तो कितना होगा इसका, 800 में 50% बढ़ेगा, 150% निकालना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो काटा, कितना है ये बन गया मेरा 1200। अब इसको ऊपर ही रखो, हाँ 1200। इसमें 25% घट गया, यानी कि इसका मुझे कितना निकालना है, 75% निकालना है। ये गया 9 5 45 का 5, 4 9 63 63 4 67 हुआ। अब काटो इसको, 15 से 80 बार जाएगा, 15 4 60, 15 5 75, 5 से 16 बार जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा। यानी कि इसमें तुम्हारा इनकम नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है डाटा इनएडिक्वेट बोलता है इसको। समझ में? प्रेमा, अंडरस्टूड? जब भी ऐसा बड़ा घटा वाला देखेगा ना तो दिमाग में काम करना पड़ेगा कि इस तरह से 150 निकालना है, 75 निकालना है। ये तो थोड़ा दिमाग वाला लगाने वाला चीज है ना। दूसरा कौन सा है, बनाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल बनाने पर से पढ़ देना हो, तिमी पढ़ देना।